कश्मीर में 1990 के दशक में हुए नरसंहार की दोबारा जांच की मांग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उठी है। कश्मीर में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार और अत्याचार की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। कश्मीर में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर 2 दिनों के भीतर ये दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। द सिटीजन एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई है। गौरतलब है कि याचिका में 1989 से 2003 के बीच कश्मीर विस्थापन से जुड़े लोगों के संस्मरणों पर आधारित कई किताबों का हवाला दिया गया है। याचिका में जगमोहन की लिखी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर और राहुल पंडित की किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉक्स की चर्चा भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि लोगों को यह जानने के लिए द कश्मीर फाइल्स देखना चाहिए कि कांग्रेस के शासन के दौरान कश्मीर घाटी किस कदर उत्पीड़न और आतंक की गिरफ्त में था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाह ने यहां अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इसे नहीं देखा है उन्हें अवश्य यह फिल्म देखनी चाहिए ताकि वे यह जान सकें कि कांग्रेस के शासन के दौरान कश्मीर किस कदर उत्पीड़न और आतंक की गिरफ्त में था। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तब उन्होंने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया। शाह ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के उनके मूल राज्य से जबरन पलायन पर आधारित है, जो 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा समुदाय को निशाना बनाए जाने के बाद शुरू हुआ था। जातीय जनगणना से जुड़े सवाल का जवाब नहीं मिलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। दरअसल आरजेडी विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा किया था। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बस जुबानी खर्च करते हैं। अगर उन्हें राज्य के संसाधन से जातीय गणना करानी होती तो अब तक आदेश पारित कर चुके होते। इस मुद्दे पर उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। वो अपनी पूरी राजनीति भाजपा और संघ के पास गिरवी रख चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराने के लिखित जवाब के बाद 8 महीनों में मुख्यमंत्री इससे मिलकर पत्र लिखकर वे जातीय जनगणना की मांग कर चुके हैं। कर्नाटक के उडुपी से मंदिर के समारोह में गैर हिंदू कारोबारियों और दुकानदारों को प्रवेश नहीं देने की शुरू हुई मांग अब राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित मंदिरों में आयोजित होने वाले वार्षिक मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी की जाने लगी है। शुरुआत उडुपी जिले में आयोजित वार्षिक कॉप मुरगुडी उत्सव से हुई, जहां पर बैनर लगाए गए जिस पर लिखा गया था कि गैर हिंदू दुकानदारों और कारोबारियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह के बैनर अब पदवदरी मंदिर उत्सव और दक्षिण कन्नड़ जिले के कुछ मंदिरों में भी लगाए गए हैं। उल्लेख्य है कि मारीगुड़ी मंदिर प्रबंधन ने इस संबंध में हिंदू संगठनों के अनुरोध पर गौर किया था। कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों को ज्ञापन दिया है और कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान नियमावली 2002 और धर्मार्थ व्यवस्था अधिनियम 1997 का हवाला दिया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शनिवार रात एक बस दुर्घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 45 लोग बुरे तरीके से घायल हो गए हैं। तिरुपति के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के अनुसार दुर्घटना का कारण चालक की लापरवाही को माना जा रहा है। उन्होंने कहा, दुर्घटना उस समय हुई जब तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर बकरोपेटा में चालक की लापरवाही के कारण बस चट्टान से गिर गई। पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।